बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 सितंबर है, जुमेरात का दिन है। बहुत ही बड़ी खबर जो है वो आई है इस वक्त मीडिया पे और हमारे पास कि तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के जो कातिल थे, जो शूटर थे, उनके हवाले से जो है वो ट्रेस भी हो गए हैं और उनमें से एक गिरफ्तार भी हो गया है। ये शूटर कौन था, इसको कैसे गिरफ्तार किया गया और इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं और इसने ये किसके कहने के ऊपर किया था, ये सबसे बड़े सवालात हैं जिनका पुलिस ने जवाब लेना है। और साथ साथ ये भी खबर है कि शायद आने वाले 24 या 48 घंटों में जो है वो पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारी चीज़ों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपनी उस खबर की तरफ जिसकी आज जो है सबसे ज़्यादा जिस पे बात हो रही है कि जो जावेद भट्ट के शूटर्स हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। ये शूटर्स कौन हैं और इनकी क्या तफसीलात हैं, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले इन शूटर्स में से एक का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है लाहौर से है और दूसरे का ताल्लुक जो है वो पतोकी से है, जो पता चला है। और ये दो शूटर जो है इनको प्राइवेट कैमरों की मदद से जो है वो पुलिस ने शनाख्त किया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो 3 टीमें बनाई गई थी जो कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे मार रही हैं। मेरी इत्तला ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, कि इनमें से एक शूटर गिरफ़्तार हो गया है और वो कौन है और उसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी शूटर की गिरफ़्तारी से इनकार कर रही है। इसको जो बाकायदा तौर पे सरकारी सतह पे इसका इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी अभी तक शूटर गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, बल्कि पुलिस को जो है इन तीनों टीमों को शूटर्स की गिरफ्तारी में मुश्किलात हैं। दोनों शूटर्स जो है बताया जा रहा है कि वो उनको जब ज़ाहिर है पता चला, जब उन्होंने ख़बरें देखी होंगी, जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जी उनकी सीसीटीवी फुटेजेस भी ले ली गई हैं और उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर लीक हुई, तो ये दोनों शूटर्स जो है पुलिस ये बता रही है कि अपनी फैमिली समेत, इनकी फैमिली में से भी कोई अभी अवेलेबल नहीं है, फैमिली समेत गायब हैं। और जब पुलिस ने इनके घरों पर छापे मारे तो घरों पे ताले लगे हुए हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का एक पुराना रवायती तरीक़ाकार है कि अगर बंदा ना मिले जो मतलूबा हो तो फिर उसकी फैमिली में से किसी को उठा लेते हैं और फिर वो बंदा खुद आके पुलिस को सरेंडर करता है। तो अब पुलिस को इसलिए मुश्किल आ रही है कि उनकी फैमिली में से कोई बंदा मौजूद नहीं है और पूरा का पूरी फैमिली जो है इन दोनों शूटर्स की वो गायब है और ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब ये शूटर है कौन और पुलिस ने जो है वो कैसे गिरफ्तार किया है? आपको याद होगा कि पुलिस ने कुछ दिन पहले जो है वो सेफ सिटी की कुछ तस्वीर जो है वो लीक हुई थी और ये जो तस्वीर थी, ये 2 तस्वीर थी और इनमें से एक तस्वीर जो है बताया जा रहा है कि वो पीसी होटल के सामने की थी और दूसरी जो है वो तस्वीर जो है वो शहराए क़ायद-ए-आज़म की थी, जो 2 तस्वीर आई थी। और इस शूटर के हवाले से बताया गया था कि यही वो शूटर है जो मुबैयना तौर पर जिसने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद जो है ये फ़रार हुआ। इस तस्वीर की मदद से जी पुलिस ये बताती है कि एक रिक्शे का भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था, पुलिस ने बताया था कि जी इस मामले में एक रिक्शा भी इन्वॉल्व है। बहरहाल जी उस रिक्शे की पुलिस को कामयाबी हुई, उस रिक्शे की जो नंबर प्लेट थी उसको ट्रेस करने में। एक्साइज़ को वो नंबर प्लेट दी गई और एक्साइज़ ने पुलिस को डिटेल दी कि ये रिक्शा जो है ये बाकायदा तौर पे है एक शख्स के नाम पे, उस शख्स का नाम भी जो है वो पुलिस को दिया गया। इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ कि जी ये रिक्शा जो शूटर था, जो मोटरसाइकिल के ऊपर था, वो उसने ये रिक्शा जो है वो वजीउल हसन नामी शख्स से जो है वो किराए पे लिया हुआ था। जब ट्रेस किया गया, पता चला कि ये वजीउल हसन नामी शख्स का रिक्शा है, तो पुलिस ज़ाहिर है वजीउल हसन के घर पहुँच गई। वजीउल हसन से पूछा गया कि जी आखिर ये रिक्शा आपका है तो किसने इस्तेमाल किया? तो वजीउल हसन ने ये बताया कि जी मेरा ये रिक्शा जो है ये मुझसे किराए पर अज़हर नामी एक शख्स ने लिया हुआ है, जो सनत नगर इस्लामपुरा का रिहायशी है। बहरहाल पुलिस उसको लेकर वहाँ पे गई, तो वहाँ पर जो अज़हर है वो घर पे नहीं था और उनके घर को ताला था और पूरी फैमिली गायब थी। अब जो वजीउल हसन है उसने ये बताया कि जी वो गढ़ी शाहू का रिहायशी है, ये रिक्शा उसी का है, उससे अज़हर ने ये रिक्शा किराए पे लिया हुआ है और ये अज़हर जो है ये रिक्शा चलाता है और इस रिक्शे को जो है वो स्टैंड पे जो है वो खड़ा करता है और ये स्टैंड जो है ये सांदा के इलाके में है। उसके बाद जी पता ये चला कि जब पुलिस वहाँ पे रिक्शा स्टैंड पे गई और उनसे पूछा कि जी ये यहाँ पे शख्स आता था, तस्वीर दिखाई गई वजीउल हसन को भी और उन स्टैंड वालों को भी कि ये शख्स और ये रिक्शा, तो स्टैंड वालों ने ये कंफर्म किया कि वाकई ये शख्स जो है
ये रिक्शा यहाँ खड़ा करता था। लेकिन इस वक़ूए के जो है वो बताते हैं कि जी जिस दिन ये कत्ल हुआ है उससे 2 दिन पहले से ये रिक्शा उस स्टैंड पे भी नहीं आया है और ये रिक्शा उस वक़्त का गायब है। बहरहाल पुलिस जो है इसको मज़ीद जो है तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मार रही है। अच्छा, उसके अलावा पुलिस जो है वो ये कहती है कि जी अभी तक इस मामले में उनको कामयाबी नहीं मिली है कि आखिर ये शूटर कहाँ गए हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं कि इनमें से एक शूटर जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और उससे पुलिस जो है वो अपने तरीके से तफ्तीश कर रही है। पुलिस उससे मेन यही पूछ रही है, ज़ाहिर है शूटर तो गिरफ़्तार हो गया और शूटर ने जानबूझ के, उसकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी जावेद भट्ट के साथ और वो हायर किया गया था। अब पुलिस उससे यही पूछ रही है कि जी आखिर उसको किसने हायर किया था और कितने पैसों पे हायर किया था और उसको ये काम करने का किसने कहा था। आपको याद होगा कि जी तीवी भट्ट उसने एक इंटरव्यू दिया था शाहिद चौधरी साहब को और उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि इस सारे मामले को कैसर भट्ट ने ही एग्जीक्यूट करवाया है, उसने ही शूटर, उसने ही गन्स अरेंज की थी और फिर उसने ही इस सारे मामले की देखभाल की थी। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जावेद भट्ट की जो अहलिया हैं वो साथ थीं और उन्होंने एफआईआर में उनके बेटे हमज़ा ने जो है वो नामज़द किया है कैसर भट्ट को और उसके अलावा अमीर फ़तेह को, जो अमीर बलाज के छोटे भाई हैं। अब ये सारा मामला है, क्या वाक़ई इस मामले को या इन चीज़ों को कैसर भट्ट ने ही एग्जीक्यूट करवाया था? क्या इस कत्ल से अमीर बलाज फैमिली का कोई ताल्लुक़ है? आल्दो आपने देखा कि कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह दोनों अपने वीडियो स्टेटमेंट्स में इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल ही लातल्की का इज़हार कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि हमारा इस कत्ल से, इस अफ़सोसनाक काम से हमारा कोई लेना देना नहीं और हमने ये नहीं किया है। लेकिन तीफ़ी भट्ट जो है, जो कि ब्रदर इन लॉ हैं जावेद भट्ट के, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने इंटरव्यू में भी कहा और उन्होंने कहा पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करे, कैसर भट्ट को और अमीर फ़तेह को बुलाकर बिठाए और उस तरह तफ्तीश करे जिस तरह अमूमन की जाती है, जो पुलिस का तरीक़ाकार है, तो तीफ़ी भट्ट का ये कहना है कि पुलिस को वो चीज़ें मिल जाएँगी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए मेरे पास मौजूद हैं। बहरहाल देखते हैं अब पुलिस इसमें से क्या निकालती है और किस तरह इस केस को आगे लेकर चलती है। एक और डेवलपमेंट इसी केस में, क्योंकि ये केस स्टार्ट हुआ था अमीर बालाज के कत्ल से और फिर उसके बाद ये सारे मामलात चल रहे हैं, तो अमीर बालाज कत्ल केस का भी चालान जो है वो अब बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि वो भेज दिया गया है और उसके ऊपर ट्रायल शुरू होने वाला है। उसमें क्या कुछ है, उसमें कितने लोगों को 35 के करीब, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके 35 के करीब जो है, जो अमीर बलाज फैमिली के लोग हैं, उनको गवाहों की सूरत में रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है गवाहों का। तो जो इस कत्ल की मुबय्यना तौर पर वजह कहा जा रहा है वो अमीर बालाज का कत्ल है। अमीर बालाज के कत्ल का ट्रायल अब कैसे चलेगा, उसमें कौन-कौन से गवाहान आएँगे सामने, उनके क्या बयानात होंगे, वो अदालत में क्या जाके कहते हैं और पुलिस उस ट्रायल को शुरू करने जा रही है, तो उस ट्रायल के साथ-साथ जावेद भट्ट साहब के कत्ल में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कोशिश ये होगी इंशाअल्लाह कि जो-जो चीज़ें सामने आएँगी वो आपके साथ जो है वो उसी तरह शेयर करते रहेंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है जी। अगर एक शूटर गिरफ़्तार हो गया है, जो कि मुबैना तौर पे ज़ाहिर है, जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, कोई गिरफ़्तार हो गया है और दूसरे शूटर की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से अब वो भी टाइम दूर नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल में हो जाएगी, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये क्लियर कर दिया जाएगा, शूटर ने नाम तो किसी का लेना है कि मैंने किसके कहने पे ये सारा कुछ किया है। तो जितने भी चीज़ें, जितने भी मामलात जो है वो अभी तक मुबहम हैं, जो क्लियर नहीं हो रहे या जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं, किसका किरदार जावेद भट्ट साहब के कत्ल में निकलता है, वो इंशाअल्लाह अब मेरा ख़्याल से दिनों की दूरी पे है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आखिर इस सारे मामले के पीछे कौन था और किसने इन शूटर्स को हायर करके ये सारा कुछ कितने पैसों के एवज़ करवाया था। ये सारा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इजाज़त दें, ये बहुत बड़ी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साथ शेख करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। आखिर में वही आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को भी आप पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें, अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में
सोशल मीडिया मैसेजेस या मैं डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप मुझे दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आपका फीडबैक हमेशा मैटर करता है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।